भारत की ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख यहाँ पर सामना करने जा रही हैं भारत की ही दिग्गज खिलाड़ी हरिका द्रोणावली का। ये है विश्व कप महिला शतरंज 2025 का क्वार्टर फाइनल का टाई ब्रेक, क्योंकि बाकी के 3 खिलाड़ी तय हो चुके हैं। एक खिलाड़ी का तय होना सेमीफाइनल में बाकी है और जो भी खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंचेगा इन दोनों में से वो भी एक इतिहास ही बनाएगा। हरिका जो कि 2 बार विश्व चैंपियनशिप जब कभी इस फॉर्मेट में हुआ करती थी, नॉकआउट फॉर्मेट में, उसमें 2 बार की कांस्य पदक विजेता हैं। वहीं दिव्या भारत की उभरती हुई सनसनी है और हमने देखा है कि कैसे उन्होंने जू जिनेर को पराजित किया। जू जिनेर जो कि इस समय विश्व महिला शतरंज की सबसे मजबूत खिलाड़ी मानी जा रही हैं उभरते हुए खिलाड़ियों में। और यहाँ पर हरिका द्रोणावली बोर्ड पर मुझे लगता है शायद पहुँचने वाली हैं। और हर हर खिलाड़ी का अपना एक तरीका रहता है, हर खिलाड़ी को अपनी एक कुर्सी जो है वो चुनने का मौका दिया जाता है और यहाँ पर हरिका ने जो है उस चेयर को बदलते हुए इस चेयर को लेना जो है वो तय किया। और यहाँ पर सफ़ेद मोहरों से शुरुआत करेंगी दिव्या देशमुख। देखते हैं कि ये मैच जो है वो किस और मुड़ता है। दिव्या एक आक्रामक खिलाड़ी हैं और हरिका एक सॉलिड खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान रखती हैं। तो दोनों के खेलने का जो तरीका अलग अलग है, उससे हमेशा परिणाम आने की उम्मीद जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि जब भी इस जोनर के खिलाड़ी आपस में टकराएंगे तो वहाँ पे एक खतरा उठाने वाला, एक सॉलिड खेलने वाला, परिणाम आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, देखते हैं दिव्या ने E4 खेल करके शुरुआत कर दी है। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6 बोर्ड पर होता हुआ दिव्या ने खेला है बिशप C4। यहाँ पर बिशप C5, क्या ये इटालियन की तरफ जा रहा है? C3, ओके, नाइट F6, D4 वेरिएशन इनटू D4, E5, ओके। यहाँ पर ये जो है स्कॉच में जो है वो कन्वर्ट होता हुआ बिशप B5, नाइट E4, पॉन इनटू E4, बिशप B6। दिव्या ने खेल दिया नाइट C3। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन है जो कि सफ़ेद चुनता है। कैसलिंग कर लिया यहाँ पे ब्लैक ने। दिव्या ने खेला बिशप E3, बिशप आता हुआ G4 पर। एंड नाउ दिव्या ने यहाँ पर चैलेंज किया बिशप को। बिशप गया यहाँ पर H5। यहाँ पे तो कई बार ज़रूरत पड़ने पे G4 भी कर दिया जाता है। क्वीन C2। अब ये देखिए यहाँ पर एक चैलेंज है कि आप चाहिए तो बिशप को मार लीजिए यहाँ पर उन्होंने पहले नाइट को मारा है, ओके, सॉरी, नाइट को मार लीजिए F3 पे भी। दिव्या ने खेल दिया है पॉन इनटू, और यहाँ पर खेला है इन्होंने F6। दिव्या खेलते हैं बिशप C6 और स्ट्रक्चर को डैमेज करते हुए पहले, और बिशप F3 यहाँ पर आता हुआ। दिव्या ने पॉन से मार लिया है और पॉन, और यहाँ पर आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर आया है इसमें वाइट का किंग जो है वो अभी भी सेंटर में। दिव्या ने खेला F4, क्वीन E7, A4 हो चुका है बोर्ड पर। बिशप A5, अपने बिशप को थोड़ी सी जान देती हुई यहाँ पर, बट दिव्या ने देखिए किंग को सेंटर पर रखना निर्णय लिया है, क्योंकि किंग सेंटर बहुत ही मजबूत है प्यादों का। रुक यहाँ पर सेंटर पे, और रुक G फाइल को जो है उन्होंने आक्रमण के लिए यूज़ करने के लिए तैयारी कर ली है अपनी। और ये रुक F7, तो ये जो दिव्या को उनके स्टाइल की पोजीशन मिल चुकी है। रुक G3, दूसरा रुक भी पीछे से आ रहा है, तो ये बहुत ही स्मूथ प्ले हो रहा है। C5 काउंटर अटैक करते हुए यहाँ पर हरिका द्रोणावली, लेकिन दूसरा रुक पीछे से लगा दिया है दिव्या देशमुख ने। और क्वीन E6, ये पोजीशन काफ़ी, अगर आप देखो तो दिव्या के लिए काफ़ी अच्छी है। किंग F1 आर्टिफिशियल कैसल करने के लिए तैयार, जबकि हरिका को यहाँ पे थोड़ा संभल के खेलना होगा, क्योंकि उनका राजा जो है वो सीधा टारगेट पे है और एक पास्ट पॉन भी है। सेंटर भी देखिए काफ़ी स्ट्रांग है, भले ही बिशप बैड है अभी, लेकिन कभी ना कभी जब अगर पॉन खुलेंगे तो वो पोजीशन अच्छी हो सकती है। और यहाँ पर क्वीन C6 खेला है उन्होंने, पॉन इंटू C5, और दिव्या शायद अलर्ट हैं इस बात को लेकर कि उनको अपना बिशप खोलना पड़ेगा। पॉन इंटू E5 यहाँ पर, और पॉन इंटू E5 पर दिव्या का राजा ऑलरेडी सेफ्टी पे जा चुका है और ये बिशप अब एक्टिवेट हो जाएगा। देखते हैं कि रुक से मारने जाएंगी क्या। ओके, यहाँ पर रुक इंटू E5 मार दिया है, बट बिशप अब जो है वो बेहतर होने के लिए तैयार है। यहाँ पर बिशप D4 पर आ जाएगा और G7 टारगेट पे आ जाएगा। यस, बिशप D4। और यहाँ पर आप देखिए जो सेंटर ओपन किया है यहाँ पर हरिका ने खुद, वो तो उनके लिए रिस्की बन जाएगा, क्योंकि अब वाइट के सारे पीसेस काम कर रहे हैं और ब्लैक के पीसेस जो है वो ट्रबल में। अब क्वीन पीछे से अंदर आने के लिए तैयार है B8 पर। यहाँ पर क्वीन A6 जाके चेक दिया है यहाँ पर, बट देखते हैं दिव्या अपने राजा को कहाँ पर ले जाएंगी। दिव्या ने राजा किंग G2 ले गए हैं और यहाँ पर रिस्क बना हुआ है C6। ये एक बड़ा ब्लंडर है, क्वीन पीछे से अंदर आ रहा है, क्वीन पीछे से अंदर आ रहा है। G7 पे एक शॉट पड़ सकता है। क्या यहाँ पर हरिका द्रोणावली ने एक बड़ी मिस्टेक की है? क्या उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी गलती कर दी है? यस, क्वीन पीछे से आता हुआ, रुक यहाँ पर F8 पे डिफेंड, क्वीन D6, यहाँ पे दूसरा रुक आपको बचाना होगा।
क्वीन से रुक को बचाने गई हैं, बट यहाँ पर शायद रुक इंटू G7 आ रहा है। ये बिशप इंटू G7 आ चुका है, बिशप इंटू G7, यहाँ पर रुक इंटू G7, रोक इंटू G7, किंग से मारने पे चेकमेट हो जाएगी किंग के हटने पे, क्वीन इंटू G7, और यहाँ पर क्वीन देना पड़ेगा अपना किंग F1। दिव्या हट गई हैं और ये स्थिति यहाँ पर हाथ से निकल चुकी है हरिका के। हालांकि हरिका हार नहीं मानती हैं, बिशप C3, वो बिशप और अपने हाथी से ज़रूर कुछ करने की कोशिश करेंगी। रुक इंटू G7, दिव्या देशमुख के पास एक बेहतरीन मौका विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का, और यहाँ पर क्वीन इंटू C6 उन्होंने मार लिया है। उनके पास पास्ट पॉन भी है, पर देखना यही है कि किस तरीके से ये खेल को। रुक F7 यहाँ पर एक चालू, क्योंकि ए वाला पॉन कॉर्नर वाला आप बचाना चाहेंगे, और यहाँ पर क्वीन इंटू D5 मर जाएगा। यस, क्योंकि कॉर्नर वाला नहीं रहेगा, कॉर्नर वाला अगर पॉन देते तब तो और जल्दी गेम खत्म हो सकता है। रुक यहाँ पर बिशप खेला है उन्होंने 6, दिव्या ने पॉन बढ़ा, बिशप E3, दिव्या ने खेला H4, यहाँ पर किंग F8। किसी तरह से संभाल रहे हैं पोजीशन को, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मेरे ख्याल से दिव्या को गेम कन्वर्ट करने में। H5 यहाँ पर और आगे बढ़ता हुआ किंग G7 खेल दिया है यहाँ पर हरिका ने। H6 चेक, ये इंटरेस्टिंग मूव है, किंग यहाँ पर आगे आता। वो एक्चुअली में वो चेक आके किंग अंदर जा रहा था और फिर से चेक यहाँ पर आया है अभी, और रुक मर सकता था वहाँ पे, तो रुक को यहाँ पर किया है उन्होंने F6 एंड देन क्वीन E7, रुक F7, फिर से चेक, और इस बार क्वीन G4 से चेक। इस बार आपको हटना पड़ेगा, किंग H6, नाउ क्वीन D7। अभी रुक F7 नहीं आ रहा, और ये पॉन अब रुकेगा नहीं, अब ये पॉन नहीं रुकेगा, तो शायद बिशप देना पड़ेगा फिर। किंग G6, C7, बिशप इंटू C7, क्वीन इंटू C7, दिव्या देशमुख जीत के बेहद करीब। रुक F7 यहाँ पर, क्वीन C6 चेक, यहाँ पर किंग G7, और दिव्या ने अपने कोने का पॉन बढ़ना शुरू कर दिया है। रुक E7 यहाँ पर, और बहुत जल्दी यहाँ पर आप देखेंगे कि किंग को भी फ्री किया यहाँ पर, किंग G8, एंड नाउ किंग को ऊपर लाना शुरू कर दिया है। ये एक सही टेक्निक है, क्योंकि अब आपके पास एक और पास्ट पॉन है, तो उसको भी सपोर्ट से ऊपर लेके आइए, और वही करते हुए दिव्या देशमुख यहाँ पर। और जैसे ही वो पॉन थोड़ा और आगे पहुँचेगा, वहाँ पर खेल जो है, यहाँ पर देखिए किंग को भी लाना शुरू कर दिया इस तरफ, क्योंकि आपके पास क्वीन B7 भी रहेगा हमेशा। टाइमली आप इवन रुक भी मार सकते हो टाइमली, बट अभी ज़रूरत नहीं है कोई ऐसा कुछ भी करने की, और आपको बस धीरे धीरे अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना है, और वही करते हुए यहाँ पर। और यहाँ पर हार स्वीकार कर ली है फाइनली हरिका द्रोणावली ने, तो पहला मैच जीत लिया है यहाँ पर। और अब दूसरा मैच यहाँ पर शुरू होने को है। देखते हैं कि दूसरे मैच में जो है वो किस तरह से जो है खेल आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर हरिका द्रोणावली इस मैच में अब सफ़ेद मोरों से खेल रही हैं, और हरिका के पास वापसी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ड्रॉ से काम नहीं चलेगा, सफ़ेद मोरों से मुकाबला उनको जीतना ही होगा। दिव्या देशमुख जो पहला मैच जीत चुकी हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, ड्रॉ भी उनको सेमीफाइनल में पहुंचा देगा। और अगर हरिका यहाँ पे जीतती हैं तो फिर ये टाई ब्रेक का क्रम जारी रहेगा, फिर 2 और मैच होंगे। अब की बार रैपिड की जगह ब्लिट्ज होगा, और फिर नहीं हुआ तो और छोटे से ब्लिट्ज होगा, और छोटे समय के हिसाब से। यहाँ पर G3 खेल के उन्होंने शुरुआत की है सरप्राइजिंगली। G3, D5, नाइट F3, नाइट F6 यहाँ पर होता हुआ बोर्ड पर हरिका ने खेला है बिशप G2, C6, और अनुभवी हैं खिलाड़ी हरिका C4। लेकिन आप देखिए समय अब जो है वो बदल रहा है, बिशप G2, युवा खिलाड़ी जो है वो डेफिनेटली ऊपर आ रहे हैं, D4 और E6। और ये खिलाड़ी जो है वो डरते नहीं हैं, ये खिलाड़ी इमोशनल कंट्रोल जो है वो पहले से बेटर है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, बट यही सच है। बिशप F5, जो हमारे पुराने खिलाड़ी रहे हैं, सारे दिग्गज जिन्होंने बहुत सहयोग किया है, बहुत आगे बढ़ाया है भारतीय शतरंज को। नाइट D7 यहाँ पर आते हुए शुरुआती स्थिति, यहाँ पर दोनों खिलाड़ी पीसेस को डेवलप करते हुए क्वीन B3 गई हैं, यहाँ पर क्वीन B6। दिव्या बोले लड़ लीजिए पीस मोहरा, क्योंकि हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। C5 खेला है यहाँ पर, और दिव्या ने क्वीन बाहर कर दिया है बोर्ड से। और यही रणनीति होगी, क्योंकि आप एक मैच जीत चुके हैं, तो फिर आपको ड्रॉ चाहिए। तो जितने जल्दी खतरनाक पीसेस बोर्ड से बाहर जाएं उतना अच्छा है। यहाँ पर B4, A6 कोई चांस नहीं देना चाहती, सॉलिड खेल रही हैं यहाँ पर दिव्या देशमुख। बिशप F4, नाइट E4। इस तरह के मुकाबले में होता यह है कि अगर आपके पास एक अंक की बढ़त है, यहाँ पर G4 किया है, बिशप G6,
एक अंक की बढ़त हो। यहाँ पर दिव्या मानना होगा कि हरिका का पोजीशन थोड़ा आक्रामक तो खेलने की कोशिश है इस मैच में, और ठीक ठाक पोजीशन है उनकी, मतलब थोड़ा अग्रेसिव ही लग रही है। E3 यहाँ पर एक और पीस बाहर बोर्ड से एक्सचेंज होते हुए लगातार यहाँ पर एक्सचेंज होते हुए दिव्या ने एक और पीस ऊपर ले आई कैसल, तो ज़रूरत पड़ने पर एक और एक्सचेंज हमें देखने के लिए मिल सकता है। यस, दिव्या का सोचना बिल्कुल क्लियर है, और लगातार बोर्ड से पीसेज जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो जो मैं बोल रहा था कि यही होता है कि कई बार कि वाइट को या जिसको भी अंक की ज़रूरत है वही स्ट्रैच करता है पोजीशन में, वही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, और जो जिसको ड्रॉ चाहिए वो उसको एक और जीत भी मिल जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर पॉन इंटू E4, बिशप इंटू E4, वाइट के पास डेफिनेटली डबल बिशप के कारण थोड़ा एडवांटेज दिख रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अच्छा मौका है। यहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं पूरी तरीके से, F4, बिशप H4, मतलब जो उनका स्वभाव है उसके थोड़ा सा विरुद्ध जाके खेल रही हैं। और यहाँ पर नाइट पीछे आता हुआ और D5 के स्क्वायर को कंट्रोल करके नाइट वहाँ से आने की तैयारी है। यहाँ पर F5 कर दिया यहाँ पर हरिका ने, नाइट D5 से आता हुआ, पोजीशन एक बार फिर से बैलेंस हो चुकी है अब, और रुक F3। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि होता यह है कि चूंकि आपका ड्रॉ से काम नहीं चलना है, आप रिस्क लेंगे, और यहाँ पर दिव्या के लिए एक और मौका बन सकता है। फिलहाल अच्छा खेल रही हरिका, लेकिन पोजीशन बैलेंस है क्योंकि ब्लैक की कोई वीकनेस नहीं है ऐसी। बिशप F6 गई है पीछे की तरफ। यहाँ पर दिव्या शायद वो C4 को रोकना चाहती हैं, इसीलिए बिशप इंटू D4 आ जाएगा, इसीलिए शायद ऐसा किया है। बट यहाँ पर पॉन इंटू पॉन, और एक बार फिर से पोजीशन में यहाँ पर हरिका की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती हुई, क्योंकि स्ट्रक्चर टूट रहा है अब, स्ट्रक्चर टूट रहा है यहाँ पर। और स्ट्रक्चर जब टूटेगा तो जिसके पास भी, यहाँ पर आप देखिए जो पोजीशन है, जो इस तरफ से दो रुक रखे हैं, हरिका की पोजीशन यहाँ पर अच्छी हो सकती है। किंग H1, हालांकि जीत बहुत दूर अभी, ऐसी पोजीशन में जीत निकालना बहुत मुश्किल। बिशप D6 पे जाके बैठता हुआ यहाँ पर, और दिव्या ने बोला कि इसको भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर से बिशप पीछे आया, दिव्या ने रुक खेल दिया है फिर, और रुक बोल रहे अब एक्सचेंज कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा पोजीशन मैं बोलूँगा गेम, मतलब गेम तो इक्वल है, लेकिन टाई ब्रेक जो है वो हाथ से निकलता हुआ है। एक और रुक एक्सचेंज यहाँ पर, और जैसे जैसे मोहरे कम होंगे वैसे वैसे हृदय की धड़कन बढ़ेगी यहाँ पर हरिका की, क्योंकि जीत चाहिए है, ड्रॉ से काम चलेगा नहीं। H6 खेल दिया है यहाँ पर, दिव्या ने बिशप को आगे आने से रोका है, G5 की एक्टिविटी को रोका है, रुक जाते हुए D3 पर, और यहाँ पर दिव्या एक और मोहरा लड़ने के लिए तैयार। बिशप G5, बिशप को लड़ने से हटाया, पीछे हटाया यहाँ पर। दिव्या ने खेला नाइट F6, फिर बिशप पर, दूसरे बिशप पर हमला, बिशप जाता हुआ G6, ये अच्छा घर मिला है बिशप को। दिव्या का रुक काम नहीं कर रहा है अच्छे से, ये एक बस बात है अभी तक। और रुक यहाँ पर मे भी रुक F8 आ सकते हैं क्या? नहीं, रुक F8 पे बिशप H7 आ रहा है, रुक F8 नहीं आ सकते। नाइट F4 यहाँ पर, ओके, बिशप E4, अब शायद ज़रूरत पड़ने पर रुक जो है वो आ सकता है। नाइट D5 पे जाता हुआ वापस, H4, थोड़ा दबाव डाल रहे हैं यहाँ पर अभी भी हरिका, और करना भी चाहिए। बिशप F6, बट दिव्या फ़िलहाल ठीक ठाक डिफेंस करने में कामयाब रही हैं। बिशप यहाँ पर एक बार फिर से ऊपर आता हुआ, तो डबल बिशप से अनुभव के साथ जो है वो बढ़िया खेल रही हैं, फिलहाल दबाव डाल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो रुक के लिए प्रॉब्लम है, रुक के लिए अच्छा सा घर नहीं मिल रहा है, दोनों बिशप और रुक की वजह से। रुक के यहाँ पे गया है A8, बिशप G6 एक बार फिर से, नाइट को पीछे हटे हैं यहाँ पर, और बिशप पर हमला किया है, बिशप C2 खींच लिया है यहाँ पर एक बार फिर से हरिका ने। अब वही है कि ये पोजीशन ऐसी है कि वाइट थोड़ा स्लाइड बेटर जरूर है डबल बिशप की वजह से, लेकिन करें तो करें क्या, हमला कैसे करें। नाइट D5, बिशप G6, और नाइट वापस फिर से, इस बार बिशप को E4 पे खींचा है, फिर से नाइट D5। दिव्या बोल रही है ड्रॉ करना है कर लेते हैं, लेकिन हरिका ड्रॉ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ड्रॉ करने का मतलब सीधा सीधा बाहर हो जाना। तो फिर या तो करो या मरो, या तो ट्राई करो, क्या होगा, हार ही मिलना है तो फिर खेल के करते हैं सब कुछ। यहाँ पर किंग H3, हरिका थोड़ा इम्प्रूव करने की पोजीशन कर रही हैं। रुक यहाँ पर फाइनली F8 पे आ गया है, और ये बिशप G3, तो यहाँ पर एक और रुक खेल से बाहर जाएगा। यस, रुक इंटू F3, बिशप इंटू F3, और ये आप कह सकते हो कि अब दिव्या काफ़ी करीब हैं इस मैच को ड्रॉ कराने के। नाइट F4, किंग G3, अब ये खेल ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है। यहाँ पर नाइट D5, क्या अभी भी यहाँ पर हरिका कुछ कर सकती हैं? यहाँ पर दिव्या ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है, दिव्या होल्ड कर रही हैं अभी भी, और हरिका के पास अभी भी डबल बिशप जब भी आपके पास रहेंगे चांसेस रहेंगे। यहाँ पर बिशप को चेक आया है, किंग H3, किंग को ऊपर लेकर के आई हैं यहाँ पर दिव्या देशमुख, किंग F7 पर आ गया है, और G5,
दिव्या ने पॉन भी मारा। एक एक पॉन, एक एक पीस जो कम होता जा रहा है वो हरिका के लिए एक चैलेंज है कि हरिका हालांकि एंड गेम में अच्छी प्लेयर है। यहाँ पर A5 किया है। ओह वो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है किंग G4, तो कॉर्नर से क्या पास्ट पॉन निकलेगा? नहीं, दिव्या ने वो भी एक्सचेंज किया, पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन। एक एक पॉन का कम होना इस तरह के एंड गेम में, इक्वलिटी जो है G6 किंग F3 और बिशप को D8 पे खींचा है G5 के पॉन पे एक नज़र रखते हुए। किंग इस तरफ से आता हुआ, बिशप C7 एक बार फिर से, और यहाँ पर किंग F4, बिशप आता हुआ G3 पे। बहुत मुश्किल है इस पोजीशन में कुछ भी करना। बिशप यहाँ पर F3, नाइट C7, किंग E4, किंग को एडवांस किया है। ये एक नई स्ट्रेटजी दिख रही है बोर्ड पर। ओ बड़ा ब्लंडर दिव्या की तरफ से, बिशप F4 एक्सचेंज कर सकती थी, यहाँ पर हरिका ने मिस कर दिया। बिशप F4 एक्सचेंज उनको ये मैच जिता देता। ओ किंग F7, यहाँ पर किंग F7, बिशप C4 खेला है यहाँ पर, और वापस ब्लंडर करते हुए। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर डार्क कलर का बिशप बोर्ड से चला गया, नहीं हरिका को नहीं दिखा यहाँ पर, ये पोजीशन में अगर ये बिशप एक्सचेंज हो जाए तो ये जो लाइट कलर पे पॉन रखे हैं ये खेल ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लगातार जो है फाइनली जो है वो गलती होती रही। और यहाँ पर देखिए बिशप D3 खेला है उन्होंने, लेकिन अब तो बाजी जो है वो जो बात थी वो हाथ से निकल चुकी है। बिशप B4 यहाँ पर, और यहाँ पर तो ओ ये क्या है, ये क्या है, ये तो खतरनाक स्थिति बन गई है। ये तो दिव्या जीत जाएंगी अब, क्योंकि उनके पास पास्ट पॉन है यहाँ पे और कोई एंट्री नहीं है वाइट के किंग को। यहाँ पर D5 किया है, पॉन D5, क्वीन D5, बिशप C3, बी वाला पॉन भाग रहा है अब, बिशप F4, और पॉन बढ़ना शुरू हो गया है यहाँ पर। ओ जो बाजी आप जीत सकते थे वो हाथ से निकलती हुई, क्योंकि यहाँ तो स्थिति खराब हो जाएगी अब। बिशप D2, दिव्या स्मार्ट है, अभी G5 के पॉन पे भी नज़र है, वो भी मार सकती हैं यहाँ पर। ओ ये तो अब वो एक्चुअली में बिशप भी बंध गया और ये राजा भी बंध गया। किंग F5, बिशप को B4 पर लेकर के आई हैं यहाँ पर, बट ओके B3। ओ आप बिशप से बिशप मार, और यहाँ पर हरिका ने हार स्वीकार कर ली है। और इसके साथ ही दिव्या देशमुख पहुंच गई हैं 2-0 के साथ टाई ब्रेक को जीत करके विश्व कप के सेमीफाइनल में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नहीं 2 खिलाड़ी पहुंच गए हैं विश्व कप के सेमीफाइनल में, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। बहुत बहुत बधाई दिव्या देशमुख को, हरिका द्रोणावली को हराना आसान नहीं होगा, उनकी टीम मेट हैं, बधाई दिव्या।